जी वोट लेने के बाद तो कहते हैं तुम नाली के कीड़ा हो। नाली में जगह लिया है तो इसी में मरोगे। ऐसे बोलते हैं कि वोट लेने के बाद कहते हैं तुम नाली के कीड़े हो और कीड़े की तरह इसी में रहोगे। अब इतनी औकात तो नहीं कि हम नेता से पंगा कर सके जी। आगे हमें घर में मार के चले जाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम, बाल बच्चा लेके परदेश के आदमी है। कौन देता है? कोई भी स्मार्ट सिटी है ये। मात्र दिल्ली एनसीआर से मात्र 2 किलोमीटर की बात कॉलोनी है। ये दशा है। लोग कहते हैं बिहार है, ये यूपी दिल्ली देख ले, हरियाणा, ये हरियाणा है सिटी। मोदी जी इसमें कौन नहीं, इसमें अपने बच्चे पालेंगे कि हम गंदगी पालेंगे। स्मार्ट सिटी नाम दिया था मोदी जी ने, ये होता है स्मार्ट सिटी। देख लो सर, आप स्मार्ट सिटी की हालत देखिए। ये है जी स्मार्ट सिटी। मोदी जी देख लो, आपका ही राज है हरियाणा में। देख लो क्या हाल है यहाँ पे। हाँ जी, कैसे रह पाते हैं अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग रह पाते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं इन लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। जो संकट, जो दुख, जो पीड़ा इन लोगों को है वो मुझे भी है, क्योंकि जिन रास्तों से गुजरते हैं उसी रास्ते से मैं भी गुजरता हूँ। तकलीफ़ जैसी इन्हें तकलीफ़ मुझे भी होती है। तो यही कारण है कि अब की बार मैंने भी ये प्रण ले लिया है कि अपने जो क्षेत्र की, अपने वार्ड की जनता है, इनके सुख दुख में शामिल होकर और इस लड़ाई को मैं आगे लड़ूंगा। फरीदाबाद, जो कि एक स्मार्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ एक ऐसी जगह भी है जो देखकर आप चौंक जाएंगे। यकीन नहीं होता कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं। आदमी की मूलभूत सुविधाओं का भी यहाँ के लोगों को हक नहीं है। बता दें कि फरीदाबाद में पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, जिस वजह से डेली डायरी पहुंचा फरीदाबाद के शिव दुर्गा विहार क्षेत्र में, और यहाँ की ऐसी हालत देखकर सब चौंक गए। जी हाँ, ये बिहार नहीं बल्कि फरीदाबाद का शिव दुर्गा विहार क्षेत्र है, जहाँ पर लोग इतनी गंदगी में रहते हैं कि यहाँ ठीक से पानी तक पीने को नसीब नहीं होता। गलियाँ टूटी हुई, बिजली के खंभे जमीन से लगे हुए, पानी नहीं है, गंदा पानी लोगों के घरों तक जाता हुआ, मच्छरों से लोगों का हाल बेहाल। अगर इस गंदगी से कोई बीमार हो जाए तो कोई डॉक्टर या गाड़ी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लोगों का दर्द सुन लेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये मोदी जी की स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर लोगों से बात की गई तो लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, साथ ही ये भी कहा कि उन्हें इस बार किससे उम्मीदें हैं। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ औरतें हैं, यहाँ जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या समस्या है। क्या बताएंगे कि कितनी समस्याओं का सामना करें? इन्हें समस्या तो बहुत है। मच्छर काटते हैं, सारे डेंगू होते हैं, बच्चा सारे बीमार होते हैं, गाड़ी घोड़ा नहीं आ पाते यहाँ पे, और हम लोग सब परेशान हैं। बिना रोड के है ना, और लाइट चली जाती तो आंधी में पेड़ भी गिर जाते हैं ना, और सारे पत्थर पे गाड़ी टूट जाती है। 8 दिन गाड़ी नहीं चलती हम लोगन की। और पानी नाली की समस्या करो सही और रोड बनवाओ हमारा। अच्छा, एक और सवाल है, यहाँ पर जब बच्चे बीमार, सारे नेता होते हैं चले जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे बीमार पड़ते होंगे, तो मैंने एक अंकल यहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, अंदर डॉक्टर नहीं आते, कोई नहीं आते हैं यहाँ पे। तो कैसे ले जाना पड़ता है? कैसे ले जाना है? गोदी में ले जाओ, या तो गाड़ी से घोड़ा आ जाए तो ठीक है, ना तो ऐसे लाद के ले जाओ। तो ऐसे परेशानी हो रही हो घर में, ठीक है आदमी, ना तो ऐसे उठा के ले जाओ। 4 पाई पे धर के ले जाते बूढ़े पुरानों को। समस्याएं बहुत हैं। समस्या बहुत है। चाहते हैं आप, और किसको मौका देना चाहते हैं? हम तो देखो चाहते हो तो जो हमारा काम करेगा, पवन कुमार है हमारे, उनको मौका दे रहे हैं। कुछ बताइए उनके बारे में। अगर भाई आगे उठेंगे हम लोग उनको साथ देंगे, और हमारा नाली और रोड बनवाए, और गाड़ी की कूड़ा वाली गाड़ी नहीं आ रही, बदबू फैल रही है। आप क्या कह रही थी? ये नाली नहीं है, रोड नहीं है, पानी भी नहीं मिलता है कि ऊंच करो सको, इतना ऊंचा ही करो तो फिर डालने के लिए जगह नहीं है। परेशान है हम लोग। हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि पवन कुमार से उम्मीद है, आप बताइए कुछ, कौन है वो और क्या उम्मीदें हैं? पवन कुमार जी हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और जिस तरीके से इस वार्ड की स्थिति हो रखी है, ना पानी की कोई मूलभूत सुविधा है, ना बिजली की, और जैसे कूड़े की गाड़ी बता रहे हैं, एनटीजी बता रही हैं, जबरन वसूली करी जाती है। 25 रुपये एमसीएफ का चार्ज बनता है, 50 रुपये, 60 रुपये जबरदस्ती लिए जा रहे हैं।
इस बार हम सभी ने मन बना लिया है, जितने आस पड़ोस के हैं, अपने युवा साथी हैं, पवन कुमार पम्मी को वोट करेंगे। अपने भाई को पूरा समर्थन है, जिता के ही दम लेंगे। तो इस बार चेंज चाहते हैं और पवन कुमार को इस बार जिताना चाहते हैं लोग। यहाँ पर एक आंटी मौजूद हैं, जानना चाहेंगे आंटी, जो सुविधाएं यहाँ पे सामने देख रहे हैं, कूड़ा पड़ा है, घर आपका अच्छा बना हुआ है, लेकिन सामने ही गेट के इतना सारा गंदा पानी नाली में भरा हुआ है, पूरा एक तरीके से जो प्लॉट है वो नाला बना हुआ है, कैसे रह पाते होंगे यहाँ पर आप? कैसे रह पाते हैं? अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग रह पाते हैं, कितना परेशान में हम लोग रह पाते हैं। तो इनके उपाय क्या है? आपका मन नहीं करता कि यहाँ से छोड़ के चले जाएं या फिर कुछ? अब हम लोग ले लिया है, लेके भी पछताते हैं, नहीं लेके पछताते हैं। जितना कमाते हैं उतना तक कमाई सब इसी में लगे जाते हैं, तो क्या करेगा? बच्चे आपके ऐसे यहाँ पर खुले में घूमते होंगे तो गंदगी से बीमार नहीं होते होंगे? बीमार तो होते हैं, बीमार तो होते हैं। जब गंदगी में आदमी रहते हैं तो बच्चा का सियान भी बीमार रहते हैं। तो कैसे, मतलब जो जिंदगी जी रहे हैं आप, कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। अब क्या कहूँ, हम लोग जो नेता वगैरह आते हैं, कुछ नेता वगैरह आते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम लोग के ये करना है, वो करना है, हो जाएगा, करवा लेते हैं, काम हो जाते हैं, अपना दुख भी सर जाते हैं, अपना निकल जाते हैं। क्या करे भैया, जानबूझ के लेके फंस गए, हमारे को तो पता ही नहीं था। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बिहार के रहने वाले। बिहार से आए हुए तो बिहार से ज्यादा स्थिति खराब यहाँ लग रही है मुझे तो। क्या करे, अब जैसे व्यवस्था में। कहाँ से थे? सहरसा जिला। सहरसा जिला में गया हुआ हूँ तो वहाँ तो थोड़े इससे तो बहुत अच्छी है हमारे को, बहुत अच्छी। क्या करे, अब पैसे लगा दिया है तो यहाँ से कहाँ जाऊँ? नहीं तो हमारे गांव में यहाँ नहीं राशन मिल रहा, ना पानी मिल रहा है, ऐसे रह रहा हूँ। आदमी कमा रहा है तो खा रहे, नहीं तो ऐसे ही। क्या नाम है आपका? नरेश नाम है मेरा। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर कितनी समस्याएं हो रही हैं? यहाँ पे अगर मैं समस्याओं का नाम बताऊँ तो शायद पूरा पेज भर जाए। और एक यहाँ पे शायद 5-6 साल हो गए बोर हुआ था, एक वो भी कब्जा हुआ है, उसका पानी यहाँ मिलता है, पैसे देने पड़ते हैं। और ऊपर अगर हम इधर ए ब्लॉक में जाएं, D4 में जाएं, 3 में जाएं तो उसके पैसे शायद नहीं देने पड़ते उनको, और हम लोग से पैसे वसूले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तानाशाही है। तानाशाही किसकी तानाशाही? अब ये चीज़ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें तो ऐसे लगता है, वरना पैसे, सरकारी चीज़ के पैसे क्या मतलब बनता है? मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर जो है वो मिलती है लोगों को? कुछ नहीं मिलती। सरकार से क्या कहना है? सरकार अभी इसकी तो, सरकार के बारे में क्या कहें, कुछ नहीं करवाती हमारे यहाँ। सरकार कुछ नहीं करवाती है तो उम्मीद तो होगी ना कि यहाँ पर कुछ चेंज आए, तो किससे उम्मीदें हैं? भाई है हमारे यहाँ पवन कुमार जी, शायद 15-16 साल से हम जानते हैं। अगर वो इस बार खड़े हो रहे हैं तो हम दोनों को जिताएंगे। तो पवन कुमार को जिताएंगे हाँ जी। इस बार। यहाँ पर हमारे साथ पवन कुमार यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। हमने लोगों से जाना, यहाँ पर देखा हमने कि बहुत बुरा हाल है जी, बहुत लोग परेशान हैं जी। और कुछ लोगों का कहना है कि आपसे उम्मीदें हैं उनको, तो क्या करने वाले? देखिए, यदि ये जनता मुझे मौका देती है तो मेरी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, क्योंकि अभी तक का जो हाल है, यदि हम अपने खाली इस वार्ड की ना बात करके हम पूरे शिवदुर्गा बिहार की बात करें तो मौजूदा सरकार ने हमें विकास के नाम पे सिर्फ गड्ढे दिए हैं। और यहाँ की जनता, आपने देखा, आप लोगों से रूबरू हुए हैं, लोगों से मिले हैं आप, उनका हाल बेहाल है। ना तो यहाँ चलने योग्य रास्ते हैं, ना पीने के लिए स्वच्छ जल है, बिजली की हालत भी ऐसी है, ना स्ट्रीट लाइट है। जबकि ये तो जनता के आम अधिकार हैं भाई, उनके जीवन शैली के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। लोगों का हक है, ये बेसिक्स हैं, उनके ज़रूरतें हैं और वो भी उनको नहीं मिल रही हैं। लोग आप पर विश्वास क्यों करें? देखिए, अभी तक जिन लोगों को, जिन राजनेताओं को इन लोगों ने मौका दिया है, वो सभी लोग बाहरी व्यक्ति थे। वो लोग ना तो कभी इस जनता के बीच में रहे और ना ही इनके दुखों को कभी गहराई से लिया। वो लोग आते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं।
मौजूदा जो हमारे पार्षद जी रहे हैं, लोगों ने बहुत ही विश्वास जताया था उन पर कि शायद वो कुछ बदलाव यहाँ लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या कारण है ये तो वही जो है पूर्ण रूप से बता सकते हैं कि किस कारण से वो यहाँ विकास नहीं कर पाए, ये तो वही जानते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं इन लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। जो संकट, जो दुख, जो पीड़ा इन लोगों को है वो मुझे भी है, क्योंकि जिन रास्तों से गुजरते हैं उसी रास्ते से मैं भी गुजरता हूँ। तकलीफ़ जैसी इन्हें तकलीफ़ मुझे भी होती है। तो यही कारण है कि अब की बार मैंने भी ये प्रण ले लिया है कि अपने जो क्षेत्र की, अपने वार्ड की जनता है, इनके सुख दुख में शामिल होकर और इस लड़ाई को मैं आगे लड़ूंगा। इससे पहले जो यहाँ पर सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों का कहना है। आप अगर आते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, मेरे प्लान्स तो सबसे पहले यही है कि अभी मौजूदा सरकार की बात करें तो सांसद विधायक दोनों मौजूदा सरकार के हैं और उन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ यहाँ गड्ढे खोदे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीएम अनाउंसमेंट के तहत एक योजना यहाँ पे पारित की गई थी जिसमें सीवर का कार्य होना था और ये 2017 में जो है ये पॉलिसी लागू हुई थी। उसमें 19 करोड़ कुछ रुपए की राशि जो है उसका प्रस्ताव पारित हुआ था कि भाई इस क्षेत्र में सीवर का कार्य होगा, जिसके संबंध में मैंने एक RTI भी लगाई थी। लेकिन अगर बात करें हम सीवर की, तो सीवर उन कॉलोनियों में लगते हैं जो नियमित होती हैं, जो पूर्ण रूप से पक्की कॉलोनियाँ जो होती हैं, जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह, हाउस टैक्स की सबकी सुविधाएं होती हैं, सीवर वहाँ पे डाले जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे अभी जहाँ ढंग के रास्ते भी नहीं है, ढंग की सुविधाएं भी नहीं, वहाँ पे गड्ढे खोद खोद के पाइपें बिछा दी हैं कि यहाँ सीवर डल रहे हैं। लोगों को गुमराह किया गया, पूर्ण रूप से गुमराह किया गया है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी बात है, जनता बहुत भोली है, विश्वास कर लेती है कि ठीक है भाई, कोई भी बाहरी व्यक्ति आया तो हमारा कुछ ना कुछ तो कल्याण करेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति इनकी इरादों पे जो है खरा नहीं उतरा। तो इसलिए हमने प्रण लिया है अब की बार अपने क्षेत्र में बदलाव करेंगे। जो ज़मीनी जो ज़रूरतें हैं, जो अधिकार हैं, वो सभी अधिकार इन वार्ड वासियों को दिलाया जाएगा और इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निगम सदन में उठाई जाएंगी। एक लाइन में आखिरी में क्या कहेंगे जो लोग यहाँ पर चेंज चाहते हैं? देखिए, चेंज तो यहाँ अभी जिस प्रकार इस क्षेत्र की हालत है, बदलाव तो बहुत से होने हैं, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि बीते 15 वर्षों में विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गड्ढे खुदे। और भिन्न भिन्न दलों के राजनेता यहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी बातें समाज के बीच में रखते हैं, बरगलाते हैं समाज को, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं दिया। तो ये लड़ाई विकास की है और मैं तो कहूँगा लड़ाई सत्य की है। और सत्य की लड़ाई में जो भी वार्ड के जितने लोग हैं, इस सत्य की लड़ाई में मेरा साथ दें, मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं कोशिश कर सकूं जो अधिकार, जिन अधिकारों से ये लोग अभी तक वंचित थे, वो अधिकार मैं इन लोगों को दिलाऊं।